सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं एनडीए के 24 विधायक रांची के होटल में रुकेंगे। सूत्रों से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, एक बड़ी खबर है झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए के जो विधायक हैं उनको होटल लेकर जाया जा रहा है। सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये 24 विधायक हैं जो कि रांची के होटल में रुकने वाले हैं। एनडीए के सभी 24 विधायक रांची के होटल में रुकेंगे। तो झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर ये एक बड़ी खबर है। कई एनडीए के विधायक हैं, करीब जो संख्या बताई जा रही है वो 24 बताई जा रही है इन विधायकों की, जिनको यहां से लेकर जाया जा रहा है और ये सभी रांची के होटल में ही रुकने वाले हैं। तो रांची के 24 विधायक जिनको लेकर ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि होटल में रुकेंगे। एनडीए के जो सभी विधायक हैं, झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई ये एक अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर सोर्सेज से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, आपको बताएं कि 18 जून को वोटिंग होनी है और इसी वजह से यहां से देखिए शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को। एनडीए के पास यहां पर कुल 24 विधायक हैं और इस बीच आपको ये जानकारी दे दें, जो 21 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुल मिलाकर 24 विधायक हैं। 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग है और इसी वजह से जो एनडीए के विधायक हैं उनको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ये हाल ही में जानकारी इस वक्त सामने आई है। तो देखिए, बीजेपी को भरोसा जरूर है, परिमल नाथवानी राज्यसभा पहुंचेंगे। एनडीए के पास कुल मिलाकर 24 एमएलए हैं और अब इन सभी को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। घेराबंदी यहां पर देखिए देखने के लिए मिल रही है। आपको ये बताएं कि ये जो मुकाबला है 2 राज्यसभा सीटों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी को एनडीए का समर्थन मिला है और कुल एनडीए के पास 24 विधायक हैं, जबकि परिमल नाथवानी को 28 विधायकों का समर्थन चाहिए। फिर भी बीजेपी को विश्वास जरूर है कि परिमल नाथवानी को समर्थन मिलेगा। कुल मिलाकर झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो राज्यसभा का चुनाव है दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त आ पहुंचा है। धनंजय इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। धनंजय, काफी दिलचस्प होता जा रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर ये मुकाबला, और सबसे खास बात सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं ये जो एनडीए के विधायक हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से। जी, मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, रेडिसन ब्लू के होटल के बाहर मौजूद है, एक करके विधायक पहुंच रहे। सीधे आपको तस्वीरें में करवाता हूं। देखिए, एनडीए के लिए 32 कमरे बुक किए गए हैं और ये कयास अब लगाया जा रहा है कि कितने विधायक यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि 32 विधायक तो इनके पास 24 हैं एनडीए के लिए। 32 कमरे बुक किए गए हैं और एक करके जो विधायक हैं वो रेडिसन ब्लू के अंदर जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सभी विधायकों का जो है यहाँ पे रूम बुक कराया गए हैं और एक करके यहाँ पे लगभग 10 विधायक पहुँच चुके हैं। और तमाम चीज़ें, एक राजनीतिक जो सरगर्मी है राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में काफ़ी तेज हो गई, क्योंकि ये तमाम चीज़ों को जो नज़रें बनी हुई, एक सीट जो परिमल नाथवानी है उनके लिए 4 सीट अभी भी बीजेपी जो इंतजाम करना है कि 24 सीट एनडीए के पास और 4 सीट कहां से आए। तमाम चीज़ों की रणनीति कल बनाई गई है, सभी चीज़ों को लेकर बैठकें देर रात तक चली है और नाथवानी ने साफ साफ कहा था कि हम मौका देंगे तो पहले जितने अच्छे काम किए उससे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। सब जो जिनको अच्छा लगेगा मेरे काम वो अपने आप वोट करेंगे। तो तमाम चीज़ों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज है और इसी होटल के बीच में सभी एक करके विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पे जब तक वोटिंग नहीं होगी तब तक यहीं पे रहेंगे। यानी 18 तारीख को चुनाव है और 18 तारीख को चुनाव यहीं से सब विधायक जो है एनडीए के विधायक सभी लोग विधानसभा जाएंगे और विधानसभा अपना मतदान करेंगे। देखिए, दूसरी तरफ अगर बात की जाएगा तो जो यूपीए दल की बैठक है, मुख्यमंत्री के समक्ष बैठक करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के द्वारा यहाँ पे 32 कमरे बुक करना और सभी विधायक को एक जगह इकट्ठा करके रखना। अब कितने विधायक एनडीए के यहाँ पे पहुँचते हैं वो बड़ा मकसद होगा। देखिए, जहाँ तक वो तस्वीरें आपको रेडिसन ब्लू के अंदर सभी हलचलें यहाँ तेज है और लगातार यहाँ के जो विधायक हैं, अभी तक यहाँ पर कितने विधायक पहुंचे, और अगर मैं इस गणित को समझने की कोशिश करूं, क्योंकि एनडीए ने परिमल नाथवानी को सपोर्ट किया है, विधायकों की जो संख्या है वो चाहिए 28, लेकिन इस वक्त एनडीए के मौजूदा विधायक हैं 24। तो ये समीकरण किस तरह से बैठेगा धनंजय?
देखिए तमाम चीज़ों के लिए देखिए सभी चीज़ों से बात की जा रही है। जितने भी विधायक हैं, जो समीकरण कम हो रहे हैं, 4 जो मतदान कम, एक निर्दलीय जो जयराम महतो का नाम आ रहा है, वो उनसे समर्थन मांगने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो जेएमएम से है वहाँ उनसे समर्थन मांगने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब गुप्त तरीके से रखा गया, कौन कितने मतदान करेंगे वो तो चुनाव नतीजे में ही पता चला। लेकिन एनडीए जो विधायक है, एनडीए के जो प्रत्याशी, एनडीए निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं और एनडीए के समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी अपने आप में वो समर्थ हैं कि हम जीत के जाएंगे राज्यसभा। जो जिस तरह से पिछली बार राज्यसभा जब गए थे झारखंड से, यहाँ पे जो काम किया गया था उससे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। तो सभी लोगों से बात करने की कोशिश की गई है। जो विपक्ष के विधायक हैं उन लोगों से भी मुलाकात हुई है। परिमल नथवानी जब आए थे अहमदाबाद से रांची तक, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात की थी, उनसे भी समर्थन मांगने की कोशिश की। बहरहाल सभी लोगों में एक गुप्पी साजी हुई है कि किसके तरफ कौन मतदान करेंगे। बहरहाल कांग्रेस की तरफ से भी हॉर्स ट्रेंडिंग का मामला एक तरह से लगाया जा रहा है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और उसने निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं परिमल नथवानी उनको समर्थन दिया है। तमाम चीज़ों को लेके रस्साकसी जारी है। बहरहाल 18 तारीख को जब मतदान होंगे उस समय देखने वाली बात होगी कितने किसके पक्ष में जाते हैं और कौन, क्योंकि यहाँ 2 सीट है और 3 उम्मीदवार हैं। बीजेपी की तरफ से तो उम्मीदवार नहीं उतारा गया, तो निर्दलीय प्रत्याशी उनको समर्थन दिया गया है।